आधुनिक भारत का इतिहास, महेश बर्नवाल। चैप्टर 1, यूरोपीय कंपनियों का आगमन हम लोग देख रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली। यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा किया गया? वास्को डी गामा। हालांकि वास्को डी गामा पहली बार भारत पहुंचा 20 मई 1498 ईस्वी को, लेकिन बुक में 17 मई है, एग्जैक्ट 20 मई ही होगा। वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया था, एक तो 1498 में, फिर 1502 में, लास्ट जो तीसरी बार आया 1524 ईस्वी में। हालांकि ससुरा यहीं पर मर गया। ठीक है। और ये जो वास्को डी गामा पहुंचा था, अब्दुल मजीद एक गुजराती व्यापारी थे, उन्हीं के पाथ प्रदर्शक से ये पहुंचा था, ग्रेबियल नामक जहाज से। अब प्रश्न आता है कि पुर्तगालियों को भारत आने का उद्देश्य क्या था? अरबों और वेनिस के जो व्यापार बढ़ रहा था भारत में, उसके प्रभाव को कम करना था और ईसाई धर्म को प्रचार करना था। लेकिन जब वास्को डी गामा यहाँ से जा रहा था तो जड़ी बूटी और मसाला सबसे भारी मात्रा में लेकर गया, क्योंकि केरल उस समय मसालों का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर था। यही रीजन है कि उसको 60 गुना लाभ मिल गया पुर्तगाल में बेचने पे। अब वो तो परख ही न गया बिलाई जैसा और व्यापार मसाला का शुरू हो गया। आया किस उद्देश्य से, होने लगा कौन सा? अगर कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया, यानी वेलकम किया? उस समय के तत्कालीन स्थानीय शासक राजा जमोरिन इनको स्वागत करते। ऐसे भी भारत अतिथि देवो भव हो। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? कोच्चि, यानी केरल में। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। 1505 ईस्वी में नियुक्त किया गया और यही फ्रांसिस्को द अल्मीडा जो ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था, यानी शांत जल की नीति। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पुर्तगालियों के द्वारा भारत में क्या क्या लाया गया। तो भारत में तंबाकू की कृषि, और तंबाकू कह दे तो भारत में सबसे ज़्यादा तंबाकू की खेती आंध्र प्रदेश में, बिहार में कह दे समस्तीपुर। प्रिंटिंग प्रेस का प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है, प्रिंटिंग प्रेस भी। हालांकि प्रिंटिंग प्रेस से पहले आता है कि पेपर, कागज रहेगा तबे ना। 12वीं शताब्दी में चाइना में कागज की खोज या श्रेय चाइना को जाता। 13वीं शताब्दी में हम लोग के यहाँ भारत कागज पहुंचा, नहीं तो पहले तो शिलालेख, खजूर और न जाने कहाँ कहाँ हम लोग ईंट पत्थर पर लिखा करते थे। जब कागज का आविष्कार हो गया तो हम लोग नोट और कागज का इस्तेमाल ज़्यादा करने लगे। अब आता है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको? अल्बुकर्क। यही अल्बुकर्क जो 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक आदिल शाह यूसुफ से बीजापुर को छीन लिया था। इस चीज को भी देखना है। अब डच भारत में मुख्यतः किस वस्तु का व्यापार करते थे? तो डच भारत में सूती वस्त्र का, और उस समय सूती वस्त्र का बहुत प्रचलन था, क्योंकि जो सूती वस्त्र सबसे पहले 1815 ईस्वी में कलकत्ता में, हालांकि बाद में 1854 ईस्वी में कावासाकी डाबर जी के समय में बम्बई में इसको खोला गया, अलग बात है। अब आता है विभिन्न देशों की खोजकर्ता। वास्को डी गामा भारत का समुद्री मार्ग का खोज किया, भारत कहीं भुलाइल था। कोलंबस जो स्पेन का निवासी था, अमेरिका का खोज करता है। कैप्टन कुक ऑस्ट्रेलिया का। तस्मान जो तस्मानिया और न्यूजीलैंड का। बार्थोलोम्यू डियाज केप ऑफ हुड जो कि दक्षिण अफ्रीका का। आगे हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत जल ब्लू वाटर ये फ्रांसिस्को द अल्मीडा, ये हम लोग देख चुके हैं। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? तो नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा। अब पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रित स्थापित करने के लिए कार्टेज और मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की। हिंद महासागर पर पूरा पकड़ होना चाहिए, इसके लिए इन्होंने ये सिस्टम लाया। पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने का जो श्रेय है वो डच को जाता है, जो कि हॉलैंड के निवासी थे, वर्तमान में उसको नीदरलैंड कहते हैं। अब आता है कि गोवा जो पुर्तगाली से मुक्त कब हुआ? 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हो गया और सशस्त्र बल के द्वारा वायु, थल और जल तीनों सेना के द्वारा, और उस समय ऑपरेशन विजय के द्वारा इसको मुक्त कराया गया था। अब आता है भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन और सबसे पहले कौन कौन से व्यापारिक जो यूरोपीय कंपनी थी वो आई थी। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। सबसे लास्ट में स्वीडिश, सबसे पहले पुर्तगाली।
अब ये चीज हम लोग देख लिए। पुर्तगाली जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसका एक और नाम था एस्तादो द इंडिया, उस समय पुर्तगाली साम्राज्य का ये नाम था, वो पुर्तगाल के थे। 1498 में स्थापना करता है कोची, जो कि हम लोग देख लिए। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका बहुत बड़ा नाम है, 1600 ईस्वी में स्थापना करता है, ब्रिटेन की कंपनी है और ये सूरत में यानी गुजरात। उसके बाद यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, डच कंपनी जो हॉलैंड की थी, अभी वर्तमान में नीदरलैंड हम लोगों ने देखा। और 1602 ईस्वी में मुसलीपट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगला है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो डेनमार्क की थी, 1616 ईस्वी में त्रैंगोकोबार या श्रावणकोर, जो कि तमिलनाडु में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये जो फ्रांस के था, और 1664 ईस्वी में सूरत में, यानी अंग्रेज भी सूरत में और फ्रांसीसी भी सूरत में अपना कंपनी स्थापित किया। लास्ट जो आता है, यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया, तो भारत से सबसे अंत में 1961 में भी ये गए। यूरोपीय कंपनी में सबसे पहले पुर्तगाली आए या सबसे बाद में पुर्तगाली गए? आए कब? 1498 में। गए कब? 19 दिसंबर 1961। अब आता है कि किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? तो डचों द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? डचों ने। हालांकि वहीं 1632 ईस्वी में डच कंपनी, जो पटना अभी यूनिवर्सिटी बना है, पहले डच कंपनी थी, और डचों ने सबसे पहले वेतन नकदी रुपये कैश के रूप में देना शुरू किया। अब आता है वर्ष 1759 यानी 1759 में बेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्ति के मध्य लड़ा गया था? तो डच और अंग्रेजों के बीच बेदरा का युद्ध लड़ा गया, जिसमें डच बुरी तरह हार गए। और बेदरा कहाँ है? हुगली नदी के किनारे, पश्चिम बंगाल, चंसपुरा एक जगह है वहीं पे। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत के सम्राट कौन थे? तो उस समय अकबर हुआ करते, 1600 ईस्वी में। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में आई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मुसलीपट्टनम 1611 ईस्वी में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1611 ईस्वी में ही कंपनी ये बन जाता, लेकिन जहांगीर द्वारा रोक लगा दिया गया था और फिर 1613 ईस्वी में सूरत में इसको शुरू किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को अंग्रेज द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया? सर जॉन चाइल्ड। कुछ बदमाशी किए थे और औरंगजेब जो है इसको निकाल दी। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1717 में माँ-अधिकार पत्र जारी किया गया? तो फॉर्क्सियर द्वारा। ये फॉर्क्सियर द्वारा ये एक मुक्त व्यापार एक टोकन जारी किया गया था अंग्रेजों के लिए, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। अगला है 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ और इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान किया। आज भी हम लोग के यहाँ शादी वगैरह में जो थोड़ा सा अच्छे घर के होते हैं, वो पटना में फ्लैट दे देते हैं, दिल्ली में फ्लैट देते हैं। पटना में दू गो फ्लैट चाहिए सुने हैं गाना। तो वही उस समय भी था। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र कहाँ था? बिहार। और बिहार में कह दे तो सारण, सिवान और पूर्वी चंपारण, मोतिहारी जो। अब आता है कि शहर और संस्थापक। कोलकाता शहर का स्थापना जो है जॉब चार्नॉक ने किया था। ये कब किए थे? 24 अगस्त 1690 ईस्वी को। हालांकि मद्रास फ्रांसिस डे ने किया था। नई दिल्ली एडविन लुटियंस और हार्बर बेकर ने। ये संस्थापक मैंने नई दिल्ली को किस तरह से ये बसाया गया देख रहे हैं। और भारत के सबसे सुसज्जित जो शहर बसाया गया वो चंडीगढ़ है, लेकिन दिल्ली को भी थोड़ा सा लुक दिया गया था एडविन लुटियंस के द्वारा। मुंबई के संस्थापक किसको माना जाता है? तो गेराल्ड ऑग्नियर। आगे वर्ष 1964 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? तो कोलबर्ट के प्रयास से किया गया। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके काल में की गई? तो लुई 14वां के काल में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना भारत में 1664।
फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई? सूरत में 1668 में। तो हम लोगों ने देखा कि एक तरफ सूरत में जो फैक्ट्री लगा अंग्रेजों के द्वारा और फ्रांसीसी के द्वारा भी। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की अंतिम। अब जरा देखेंगे, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति प्रारंभ की। समझ रहे हैं, फूट डालो और ये सब इसी टाइप से अभी इंटरेस्ट लेने लगा। फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया? पौंडीचेरी। पौंडीचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांको मार्टिन। हालांकि पांडिचेरी को फ्रांसीसियों द्वारा मुक्त 1954 ईस्वी में किया गया। पुर्तगालियों को शैली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी को पराजित किया गया? थॉमस बेस्ट। वाडीवास के युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेज ने किसे पराजित किया? फ्रांस को। यानी वाडीवास का युद्ध जो है 1760 ईस्वी में अंग्रेज और फ्रांस के बीच हुआ, जो कि फ्रांसीसियों के बुरी तरह से हार होता है। और वाडीवास कहाँ है? तमिलनाडु में। कर्नाटक का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। हालांकि ये यहाँ का मामला नहीं है, ये यूरोपीय है, सप्तवर्षीय इसको कहते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? एक्सला सापेल की संधि 1748 ईस्वी में। चूंकि संधि जब भी हुआ युद्ध समाप्ति के लिए ही हुआ। बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? अल्बुकर्क 1610 ईस्वी में। और बीजापुर के उस समय के शासक थे आदिल शाह यूसुफ। अब आता है कर्नाटक युद्ध जो 3 बार हुआ। पहला प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच, दूसरा जो हुआ 1749 से 54 के बीच, तीसरा जो हुआ 1756 से 63 के बीच। और जो ये पहला कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ एक्सला सापेल की संधि 1748 में, दूसरा समाप्त हुआ पांडिचेरी के संधि 1755 में, तीसरा समाप्त हुआ पेरिस की संधि 1763 में। और इसका ट्रिक है आ पा पे, यानी आ से एक्सला सापेल, पा से पांडिचेरी, आ पे से पेरिस। इस चीज को भी याद रखेंगे। अगला है अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। ये बहुत बड़ा नाम था, इसलिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म में इसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं। चलिए, आधुनिक भारत का आज का पहला टॉपिक समाप्त होता हुआ